कुछ नेताओं जो है ना, उनको बीपीएससी के छात्रों का चिंता नहीं है। उनको अपना राजनीतिक माइलेज लेने की होड़ में लगे हुए हैं। वो लोग चाहते हैं जो बीपीएससी के छात्र को फायदा हो या ना हो, लेकिन उनका राजनीतिक चमके। अब बीपीएससी के छात्रों के माथे पर हजामत करना चाहते हैं। आपने बीच में भी देखा प्रशांत किशोर जी, ये बीपीएससी के छात्र को किस प्रकार उन्होंने ठगा, कैसे भ्रमित किया, और कह रहे थे जो हम ही ने कंबल दिया। लगातार कहते थे कि अगर पहली लाठी चली बीपीएससी छात्रों पर तो पहला लाठी खाने वाला शख्स जो है वो प्रशांत किशोर होगा। कहाँ दिखाई दिए उस समय वो? जिस प्रकार प्रशांत किशोर जी हो चाहे जो हो, अगर पहली लाठी की बात करते हैं, उनकी करनी और कथनी में फर्क है, तो कहाँ दिखाई दिए? हम तो कहते हैं बीपीएससी के जो भी छात्र नेता है, उसमें जो व्यक्ति चाह रहा है जो न्याय मिले, जिस लड़ाई लड़ना चाह रहा है, तो उसको चाहिए सरकार से सकारात्मक बैठकर बात करना। सरकार उनसे बात करने के लिए भी तैयार है। पप्पू यादव जी के बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पप्पू यादव जी, आपने देखा बीच में स्वयं के किस प्रकार वो नाटक करके अपना स्वयं लड़का से वीडियो बनवा करके सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आपने देखा किस प्रकार बिहार में नाटक कर रहे थे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान देखिए कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो सड़क पर उतरे हैं। कोई गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन पर है, तो कोई राजभवन मार्च कर रहे हैं, तो कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव कर रहे हैं, कोई धरना स्थल पर जो है गांधी विभाग में लगातार डटे हुए। और साथ साथ आपको बता दें कि पप्पू यादव भी आज रेल चक्का जाम करते रेल के आगे खड़े थे, लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा पूरे बिहार में रद्द होनी चाहिए। इसी तमाम मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। हमारे से बात करने के लिए बीजेपी से विधायक है लखनदेव पासवान जी, सीधे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? तमाम लोग जो है लगे हुए हैं परीक्षा रद्द करवाने में। देखिए, पप्पू यादव जी हो या प्रशांत किशोर जी हो, कुछ नेताओं जो है ना, उनको बीपीएससी के छात्रों का चिंता नहीं है। उनको अपना राजनीतिक माइलेज लेने की होड़ में लगे हुए हैं। वो लोग चाहते हैं जो बीपीएससी के छात्र को फायदा हो या ना हो, लेकिन उनका राजनीतिक चमके। अब बीपीएससी के छात्रों के माथे पर हजामत करना चाहते हैं। आपने बीच में भी देखा प्रशांत किशोर जी, जिस प्रकार से आप लोग के माध्यम से ही वीडियो फुटेज उनको आ रहा था, ये बीपीएससी के छात्र को किस प्रकार उन्होंने ठगा, कैसे भ्रमित किया, और कह रहे थे जो हम ही ने कंबल दिया। माने कंबल का भी चर्चा कर रहे थे, जो हम कंबल दिए और हम ही को कहते हो। बीपीएससी के छात्र को कह रहा था कि आप लोग, आपने हमको भ्रमित किया, सरकार के विरोध में भ्रमित किया। और पप्पू यादव जी, ठीक है, ये लोग कुछ नहीं, बीपीएससी के छात्रों से कोई मतलब इन लोग का नहीं है। ये लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं, ये लोग अपना राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं, और बीपीएससी के छात्र को लोग को अपना ढाल बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर भी लगातार कहते थे कि अगर पहली लाठी चली बीपीएससी छात्रों पर तो पहला लाठी खाने वाला शख्स जो है वो प्रशांत किशोर होगा। कहाँ दिखाई दिए उस समय वो? जिस प्रकार प्रशांत किशोर जी हो चाहे जो हो, अगर पहली लाठी की बात करते हैं, उनकी करनी और कथनी में फर्क है, तो कहाँ दिखाई दिए? देखिए, ये ना मैं कहता बीपीएससी के छात्र पर भी लाठी चलता है, तो मैं इसका समर्थक, लाठी का समर्थक नहीं हूँ। लोकतंत्र में किसी को भी लाठी चलाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आमरण अनशन पर बैठे हैं अभी भी। छात्र का संवैधानिक तरीका से यदि कुछ मांग है और सरकार भी सकारात्मक है, उनकी मांगों को सुनना चाहती है, लेकिन हम तो कहते हैं बीपीएससी के जो भी छात्र नेता है, उसमें जो व्यक्ति चाह रहा है जो न्याय मिले, जिस लड़ाई लड़ना चाह रहा है, तो उसको चाहिए सरकार से सकारात्मक बैठकर बात करना। सरकार उनसे बात करने के लिए भी तैयार है। सरकार तो यह कह रही है जो यदि वास्तव में बीपीएससी के परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। ये लोग कह रहे हैं साक्ष्य तो दे रहे हैं, और साक्ष्य के आधार पर ही तो एक परीक्षा जहाँ परीक्षा परिसर है वहाँ पर परीक्षा रद्द हुई और फिर से परीक्षा कर ली जा रही है। नहीं, जहाँ रद्द हुई, जहाँ साक्ष्य मिला वहाँ रद्द हुई, और जहाँ ये लोग मांग कर रहे हैं वहाँ भी हमने देखा कई लोग का बयान भी आया था, उसमें लोग मांग कर रहे हैं या इस सेंटर का भी कोई साक्ष्य है तो लाइए, इस सेंटर को भी रद्द किया जा सकता है। तो सरकार सकारात्मक सोच लेके सरकार चाहती है कि बीपीएससी के विद्यार्थी को भला हो, लेकिन उसमें कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं, अब बीपीएससी के छात्रों को मिसगाइड कर रहे हैं, उसको बरगला रहे हैं, अपना राजनीतिक फायदा चमका, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। वैसे लोगों के फेर में छात्र नहीं पड़े। और छात्र से मेरा निवेदन है जो साक्ष्य के आधार पर आप सरकार से बात कीजिए, और सरकार को भी उनसे एकदम सहानुभूति पूर्वक विचार सरकार को भी रखनी भी चाहिए। और कहीं से भी जो लोग भी अगर लाठी चलाए हैं
तो ऐसे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। इस बात को मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन छात्र जो बीपीएससी के जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सरकार सकारात्मक आपसे बात करने के तैयार है। आप या ऐसे राजनेताओं के फेरे मत पड़िए जो आपके माथे आपके जख्म पर मलहम लगाने के बजाय वो आपके जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। आपको मदद करने के बजाय वो आपके माथे पर हजामत कर रहे हैं। आपको सहयोग करने के बजाय वह व्यक्ति अपना चेहरा चमका रहे हैं और आपको ढाल बना रहे हैं। वैसे लोगों से, चाहे प्रशांत किशोर जी हो या पप्पू यादव जी हो, वैसे लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल लगा, पप्पू यादव रेल को रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकसभा का सत्र नहीं चलने देंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, पप्पू यादव जी के बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पप्पू यादव जी, आपने देखा बीच में स्वयं के किस प्रकार वो नाटक करके अपना स्वयं लड़का से वीडियो बनवा करके सुरक्षा मुहैया कराने के लिए आपने देखा किस प्रकार बिहार में नाटक कर रहे थे। इसलिए उनको कब क्या करेंगे, वो जो विषय लोकसभा में रखने की आवश्यकता है, वहाँ के जनता ने तो उनको लोकसभा भेज दिया। अब इस विषय को लोकसभा में रखने की आवश्यकता है, न कि आप रेल की चक्का जाम करने की आवश्यकता है। अब बिहार में रखने की आवश्यकता है। यदि हम विधायक जहाँ से है, पातेपुर के महान जनता ने हमको विधायक बनाया, तो उनके जन समस्या को हम सरकार में रखेंगे और विधानसभा में रखेंगे, न कि हम रोड पर जाकर हल्ला करेंगे। क्या जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करनी। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार जो है वो छात्रों के साथ है और साक्ष्य अगर कोई छात्र ला कर देते हैं तो सरकार उस पर जो है विचार करेगी। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VBI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना। और साथ ही साथ इन्होंने साफ साफ कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं, रेल चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं और रेल चक्का जाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पप्पू यादव जो है वो लगातार इसी तरह से नोटंकी करते रहते हैं और प्रशांत किशोर पर भी हमला किया। क्या कुछ कहते हैं, तमाम चीज़ को लेकर के वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें एक मिनट में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।